दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो कंपनी का क्वार्टर फोर का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। इस रिजल्ट के दौरान कंपनी ने क्या क्या अचीव किया है और कहाँ पे कमी रह गई है उसको अच्छे से समझेंगे। वैसे तो आपको पता ही होगा कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस बजाज फाइनेंस की ही कंपनी है और बहुत ही शानदार इसका बिजनेस है। साल दर साल कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर कंपनी काम करी है। स्पेशली आप देखें तो इसका जो बिजनेस मॉडल भी अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर ही फोकस किया हुआ है और इसका एनपीए भी काफ़ी कम है। तो यहाँ पे इस रिजल्ट को अच्छे से समझेंगे और इस रिजल्ट के बाद क्या पे पॉजिटिव माहौल बन सकता है स्टॉक के अंदर वो भी जानेंगे। स्टॉक अभी बहुत नीचे है। आप समझ सकते हो कि जो स्टॉक आईपीओ के वक्त 180 तक चला गया था वो 90 के आसपास है, यानी अपनी ऊपरी प्राइस से आधी कीमत के आसपास। क्या यहाँ से बेहतर करेगा? अच्छे से समझेंगे रिजल्ट को, पिछले साल 2 साल में कैसा प्रदर्शन रहा है वो भी जानेंगे लिस्टिंग के बाद। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 91.25 आज क्लोजिंग थी। 2.08% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली। फिर देखें फ्राइडे को 89.39 पर क्लोजिंग हुई थी। कल देखे थे फ्राइडे को भारी गिरावट थी, बाजार में करीब 1000 पॉइंट की गिरावट हुई थी। आज पॉजिटिव शुरुआत 90.70 पर। इंट्राडे में 19.07 का ही लो बना है, यानी स्टॉक के अंदर गिरावट उतनी नहीं हुई क्योंकि 90 का लेवल इसने नहीं तोड़ा। हाई जो है वो 91.60 की है, तो काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली। 72.65 का इसने लो बनाया हुआ। अभी पिछली बार गिरावट का दौर जो शुरू हुआ उसमें 72 रुपये तक चला गया था, लेकिन वही स्टॉक 92 तक पहुंच गया, यानी निचले लेवल से तो लगभग 20 रुपीज़ का अपसाइड देखने को मिला। लेकिन अभी 128 इसका 52 वीक का लो हाई बना हुआ है, उससे स्टॉक अभी भी नीचे है, ये आप समझ सकते हो। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के रिजल्ट ने कमाल किया है इस बार। देखे तो एयूम के अंदर 23% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला और प्रॉफिट के अंदर भी 14% की तेजी देखने को मिली है। तो यहाँ पे देखो कि कंपनी की क्वार्टर फोर के रिजल्ट की आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के दौरान इसके ऊपर चर्चा हुई और रिजल्ट हमारे सामने लेकर आए। तो कंपनी का कहना है कि जो हमारी परफॉर्मेंस है क्वार्टर फोर के दरमियान 2026 की, उसमें हमारा जो रिजल्ट ये बेहतर रहा है। उसमें सबसे बड़ा जो रोल है तो देखिए जो एसेट इनकम है उसमें वृद्धि हुई है। कंपनी के प्रॉफिट और लोन बुक में हमने वृद्धि देखी है और देख सकते हो कि एक स्टेबल एसेट क्वालिटी देखने को मिल रही है। कंपनी का जो बिजनेस है वो धीरे धीरे ही कछुआ की चाल से लेकिन आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय उम्मीद है कि बहुत अच्छा करेगा। तो यहाँ पे कंपनी का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूम की बात करें तो उसमें 23% की शानदार ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिली है, जो 1,40,706 करोड़ तक पहुंच गया क्वार्टर फोर के दरमियान। जबकि पिछले साल 2025 में क्वार्टर फोर के दरमियान ये 1,14,684 करोड़ के आसपास था। तो बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है, काफ़ी अच्छा बढ़ा है। लोन एसेट भी देखें तो 1,23,745 करोड़ तक पहुंच गया है, जो पिछले एक साल पहले 99,513 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का जो लोन एसेट है उसमें भी जंप के वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे कंपनी के नेटवर्थ की बात करें 22,527 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि पिछले एक साल पहले ये 19,932 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का नेटवर्थ भी अच्छा खासा बढ़ गया है। डिसबर्समेंट की बात करें ये 17,506 करोड़ के आसपास आए, जो पिछले एक साल पहले 14,254 करोड़ के आसपास था। यानी हर आंकड़े पे इस बार कंपनी ने कमाल किया। इंटरेस्ट इनकम की बात करो 2,707 करोड़ के आसपास रही है क्वार्टर फोर 2026 में, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 2025 में 2,374 करोड़ के आसपास थी। तो यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम में भी वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस भी देखें तो 1,762 करोड़ के आसपास इस बार है, जबकि पिछले साल ये 1,551 करोड़ के आसपास था। अब नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें 945 करोड़ की बताई कंपनी ने, जबकि पिछले साल ये 823 करोड़ के आसपास थी। तो यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम के अंदर 15% के ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी की फी और कमीशन इनकम देखें तो 94 करोड़ के आसपास रही है, जो पिछले साल 51 करोड़ के आसपास थी। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सर्विस एंड डी रिकॉग्नाइज लोन की बात करें तो 83 करोड़ के आसपास रकम रही है, जो पिछले साल 47 करोड़ के आसपास थी। अदर इनकम 12 करोड़ के आसपास, जो पिछले साल 6 करोड़ थी। यदि देखें तो लगभग दूसरे बिजनेस भी कंपनी के अच्छे के लगभग दुगना जंप देखने को मिली।
कंपनी की नेट टोटल इनकम की बात करूँ 1141 करोड़ के आसपास रही है, जो पिछले साल 954 करोड़ के आसपास थी। तो 20% इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। तो ये क्लियर है कि बिजनेस में कहीं कोई कमी नहीं है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 220 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले साल 208 करोड़ के आसपास था। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नेट टोटल इनकम रेशियो 19.2% रहा है, जो पिछले साल 21.8% के आसपास था। तो यहाँ पे प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखे तो 921 करोड़ के आसपास है, जो पिछले साल 746 करोड़ के आसपास था। लोन लॉसेज और प्रोविजन की बात 55 करोड़ के आसपास है, जो पिछले साल 26 करोड़ के आसपास था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे 866 करोड़ का कंपनी ने बताया, जो पिछले साल 720 करोड़ के आसपास था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इस बार 669 करोड़ का बताया, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 587 करोड़ के आसपास था। यानी कोई भी आंकड़ा यहाँ पे कमजोर नहीं दिख रहा है। रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो यह 2.3% आसपास है क्वार्टर फोर 2026 में, जो पिछले साल 2.4% के आसपास था। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये 12.2% रहा है, जो पिछले साल 12.1% के आसपास था। अब कंपनी की फुल ईयर की परफॉर्मेंस देखें तो एयूम जो है कंपनी का फाइनेंस 2026 का वो 1,40,706 करोड़ के आसपास, जो पिछले साल 1,14,684 करोड़ के आसपास था। तो ये आप क्लियर देख सकते हो कि आंकड़े सारे के सारे उत्साहवर्धक है। कंपनी के आंकड़ों में आपको कहीं कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। कंपनी के एसेट क्वालिटी की बात करें तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट देखे जो GNPA 0.27% रहा है 31 मार्च 2026 को, जो पिछले साल 0.29% के आसपास था। यानी कंपनी का GNPA भी इस बार रिकवर हुआ है, कम हुआ है, ये अच्छी बात है। कंपनी अपने बिजनेस तो बढ़ रहा है, लेकिन सामने इसका ग्रॉस NPA भी कम हुआ है, ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है। नेट परफॉर्मिंग एसेट देखें तो 0.11% के आसपास रहा है, जो अनचेंज है पिछले साल के मुकाबले, यहाँ पे बदलाव नहीं हुआ है। प्रोविजनिंग कवरेज जो है वो स्टेज 3 एसेट के हिसाब से 60% के आसपास है। अब यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी जो रेशियो है टियर 2 के अंदर वो 22.46% के आसपास रहा है 2026 के हिसाब से। अब कंपनी के रेवेन्यू की बात है पिछले 2 साल के हिसाब से देखें, इस बार रेवेन्यू 2,903 करोड़ के आसपास बताया, जो पिछले क्वार्टर में 2,884 करोड़ के आसपास था, जबकि मार्च 2025 में पिछले साल ये 2,504 करोड़ के आसपास था। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख लो, तो आपको कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और अगर हम बात करें मार्च 2024 की तो ये 1,996 करोड़ के आसपास था। यानी साल दर साल भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। उस हिसाब से खर्च में भी थोड़ी वृद्धि हुई है। 262 करोड़ का खर्च इस बार है, जो पिछले क्वार्टर में 261 करोड़ के आसपास था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 222 करोड़ के आसपास था, और 24 में ये देख सको कि 219 करोड़ के आसपास था। तो थोड़ा खर्च भी हो रहा है क्योंकि सामने बिजनेस बढ़ा है। कंपनी के फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात की इस बार 878 करोड़ बताया, जो पिछले क्वार्टर में 890 करोड़ के आसपास था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 731 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस बार फाइनेंसिंग प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे अच्छी खासी वृद्धि हुई है। और 2024 की बात की 498 करोड़ के आसपास था, उस हिसाब से लगभग दुगुना हुआ है। अब बात करें यहाँ पे अदर इनकम की तो इस बार जीरो है अदर इनकम। कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की इस बार 866 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 865 करोड़ के आसपास था, हल्की वृद्धि हुई है, और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 720 करोड़ के आसपास था, जिसमें अच्छी खासी वृद्धि हुई है, और 2024 में ये 488 करोड़ के आसपास था। अब बात करें नेट प्रॉफिट की तो 669 करोड़ का बताया, जो पिछले क्वार्टर में 665 करोड़ के आसपास हुआ था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी नेट प्रॉफिट बढ़ा है, और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 587 करोड़ के आसपास था। यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी अच्छा खासा प्रदर्शन किया है, और 24 में तो सीधा 381 करोड़ के आसपास था। इससे क्लियर सिग्नल है कि साल दर साल कंपनी बहुत अच्छा करी है, और ये इशारा है कि आने वाले समय में बजाज हाउसिंग फाइनेंस कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।